नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ऐसे में आने वाली ताजा खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। राजस्थान में शादियों के सीजन में सोने चांदी के भाव में आया उछाल, जानिए आज का ताजा भाव। राजस्थान के जयपुर के स्थानीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी में 1200 रुपए का उछाल आया है, जबकि सोना 200 रुपए महंगा हुआ है। शुक्रवार को सोने की कीमत बढ़कर 55,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। चांदी 1200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 68,000 रुपए पर पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत को ओवरटेक करती सचिन पायलट की राजनीति। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अपने अलग अलग अंदाज में मैसेज दिया है। यात्रा के राजस्थान में एंट्री करते ही राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत संग सेल्फी लेकर गहलोत की एमपी पायलट समर्थकों को जता दी है। लेकिन जैसे ही यात्रा झालावाड़ से गुजरात होते हुए कोटा की तरफ निकली तो गहलोत पिछड़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने पायलट के कंधे पर हाथ रखकर उनके समर्थकों की नाराजगी को भी दूर कर दिया। राहुल गांधी बराबर दोनों नेताओं को सम्मान देते हुए दिखाई दिए, लेकिन यात्रा के दौरान देखा गया कि सचिन पायलट की राहुल गांधी संग जुगलबंदी सीएम अशोक गहलोत को ओवरटेक करती दिखाई दी। राजनीति विशेषज्ञ इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जोधपुर शादी के जश्न के बीच फटे सिलेंडर से मातम, सीएम अशोक गहलोत का सिलेंडर एजेंसी को ये आदेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे ही महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले की शेरगढ़ थाना इलाके के उंगरा गांव में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस हादसे में 52 लोग झुलस गए थे, जिसमें 3 महिलाएं व 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। सरदार शहर हार के बाद क्या बोले हनुमान बेनीवाल। सरदार शहर उपचुनाव में हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने एक फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा कि सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में जनता का जनादेश स्वीकार है। मैं प्रत्येक उस मतदाता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में आरपीएल के उम्मीदवार श्री लालचंद मूंड के समर्थक में मतदान किया। चूँकि चुनाव में हार जीत 2 पहलू है और 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की तुलना में 2022 में हुए इस उपचुनाव में 4 गुना से अधिक मत आरपीएल को प्राप्त हुए। ऐसे में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से जनहित के लिए संघर्ष करती रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टोंक तैयार, लोग बोले अब होगा हल्ला ख्याल दंगल। राजस्थान जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा टोंक में 12 दिसंबर को प्रवेश करेगी। यहां प्रशासन इसकी तैयारी में लगा है, वहीं स्थानीय लोग राहुल गांधी के साथ हल्ला ख्याल दंगल की सोच कर रहे हैं। इस दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और एक दूसरे पर टिप्पणी की जाती है। सोनिया गांधी राजस्थान में सेलिब्रेट कर रही है बर्थडे, क्या आज होगा सियासी संकट का निपटारा। सोनिया गांधी कल राजस्थान के रणथंभौर पहुंची थी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरपीएल नेता हनुमान बेनीवाल भी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचेंगे। ये दोनों ही मुलाकातें कई मायनों में खास हो जाती है। आज सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात में जन्मदिन की बधाई के अलावा भी बहुत कुछ आसार है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट से इतर किसी तीसरे पर भी आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में दाव लगा सकती है, लेकिन वो कौन है ये कहना मुश्किल है। राजस्थान में 12 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, खेतों में जमी बर्फ। अजमेर, धौलपुर, सीकर, चूरू में 2 डिग्री बढ़ा पारा। हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालत ये है कि सुबह खेतों में बर्फ जमी नजर आ रही है। वहीं आज माउंट आबू में पारा बढ़ा जो 3 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत तो मिली है। एक दिन पहले गुरुवार को पारा 1 डिग्री पर था। बांसवाड़ा और किशनगढ़ में भी पेड़ पौधों पर ओस की बूंदे बर्फ में बदल गयी। राजस्थान में आज तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अजमेर, धौलपुर, सीकर, चूरू, पालिनी समेत कई शहरों में बीते रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। राहुल ने एमपी की 3 बेटियों को हेलीकॉप्टर में घुमाया, उज्जैन में किया था वादा, राजस्थान में पूरा किया। स्टूडेंट बोली हमेशा याद रखेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी की 3 स्टूडेंट से किया वादा 10 दिन में पूरा कर दिया। कोटा में यात्रा कंप्लीट होने के बाद राहुल गांधी सीधे बूंदी में गुड़ली में बनाए हेलीपैड पे पहुंचे। वहाँ एमपी के उज्जैन की 3 स्टूडेंट राहुल गांधी के इंतजार में बैठी थे। वे राहुल के साथ हेलीकॉप्टर की राइड करने आई थी। राहुल ने 10 दिन में ही अपना वादा निभाते हुए तीनों छात्राओं के साथ 20 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड की। कर्मचारी चयन आयोग में निकली बम्पर वैकेंसी, 12वीं पास उम्मीदवार 4 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। 92,300 रुपए तक की मिलेगी सैलरी। कर्मचारी चयन आयोग ने 45 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 4 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 92,300 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पुनिया का राहुल गांधी पर 5वां सवाल। पूछा, क्या मंदिरों में जाना सियासी पाखंड है? रामनवमी हिंदू नववर्ष पर पाबंदी क्यों? बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 5वां सवाल पूछा है। पूनिया ने कहा, क्या आपका मंदिरों में जाना सियासी पाखंड पर है या जरा कोई भी आस्था आपके मन में है? क्या आपके पास जवाब है कि रामनवमी हिंदू नववर्ष पर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया है? पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी की अगर मंदिरों में आस्था होती तो अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए 300 साल पुराने भगवान शिव जी के मंदिर में संन्यास जरूर लेते। उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी की हत्या और उसके बाद लगातार बहुसंख्यक लोगों के अत्याचार हुए।